आज हम कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 12 की प्रश्नावली 12.2 का आज हम छठवां प्रश्न करेंगे। हमको यहाँ पर हमारा सवाल क्या बोल रहा है, बारीकी समझेंगे। पहले सवाल ये बोल रहा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त। इतना बस पढ़ो, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त बोला है ना, तो सिंपल यहाँ पर मैं बनाऊंगा सबसे पहले वृत्त। ये बनाया मैंने वृत्त, और वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का केंद्र O हो गया, और वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है यहाँ पर हमारी 15 सेंटीमीटर दी गई है। किसकी त्रिज्या? वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर दी गई है। केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। इसका एक चाप A और ये हो गया B, A भी चाप केंद्र पर कितने डिग्री कोण बनाता है? 60 डिग्री का कोण बनाता है। लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। सवाल क्या बोल रहा है? लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने से बनती है जीवा। वृत्तखंड किसको बोलते समझो? वृत्तखंड किसको कहा जाता है? वृत्त की जीवा और संगत चाप द्वारा बनाए गए क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। इस छोटे वाले वृत्तखंड, जीवा दो प्रकार के खंड करती है वृत्त में। पहला खंड नीचे वाला और दूसरा खंड ऊपर वाला। जो खंड छोटा होता है उसको हम बोलेंगे लघु वृत्तखंड, और जो खंड बड़ा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? दीर्घ वृत्तखंड बोलेंगे। तो लघु का भी निकालना है और दीर्घ का भी निकालना है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमको त्रिज्य खंड का निकालना पड़ेगा। इसका क्षेत्रफल डायरेक्ट नहीं निकलेगा। कैसे निकलेगा मालूम है? सबसे पहले हम निकालेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। बारीकी समझना कैसे निकलता है। अगर हम इस पूरे बड़े वाले त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से अगर हम इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर देंगे? घटा देंगे। अगर हम इस त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से, किस में से? इस बड़े वाले क्षेत्रफल में से अगर हम इस वृत्त त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा? वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहाँ पर बचेगा। इसके लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले हमको यहाँ पर ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। यहाँ पर डालेंगे हम हल, और हल डालकर यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? वृत्त की त्रिज्या r बराबर 15 सेंटीमीटर दिया है। वृत्त की त्रिज्या r बराबर कितनी दी गई है? यहाँ पर 15 सेंटीमीटर दी गई है, 15 सेंटीमीटर। तथा हम निकाल लेंगे यहाँ पर कोण कितना दिया? यहाँ पर 60 डिग्री दिया गया है। तथा कोण थीटा का मान कितना दिया गया है? 60 डिग्री दिया गया है। अब सिंपल में निकाल लूंगा तब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तब लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तब लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, यही होता है हमारा सूत्र, है ना। अब थीटा का मान कितना है यहाँ पर? थीटा का मान यहाँ पर 60 डिग्री है। कितने डिग्री है? 60 डिग्री है। थीटा का मान कितना रख देंगे यहाँ पर हम? 60 बटे कितना है? 360 पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना लेना है? पाई का मान यहाँ पर हम लेंगे 22/7। नहीं, सवाल में आगे लिखा, मैं लिखना भूल गया। सवाल ने बोला है पाई बराबर
3.14 लेना है। तो पाई का मान कितना रखेंगे यहाँ पर हम? पाई का मान यहाँ पर हम रखेंगे 3.14 और त्रिज्या आर का मान कितना दिया गया है? त्रिज्या आर का मान दिया गया है 15 सेंटीमीटर। त्रिज्या आर का मान कितना रखेंगे? 15 सेंटीमीटर। घात कितनी यहाँ पर? 2। अब 0 से 0 कट गया, 6 कम 6, 6 6 36, 1/6, 1/6 गुणा 3.14 का यहाँ पर जाएगा 3.14, 15 की घात 2 मतलब 15 का वर्ग। और 15 का वर्ग कितना होता है? 225। 15 का वर्ग कितना होता है? 225। अब 225 में हम क्या करेंगे? 225 में हम 3.14 का मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। 225 में 3.14 का यहाँ पर क्या कर देंगे? हम मल्टीप्लाई कर देंगे। दशमलव को भूल जाओ, 314 में 225 से गुणा करो। काट देता हूँ पहले मैं, और 2 तिया 6, 2 1 कम, 3 में से 2 का बचा 1, 1 पे 1 11, 2 पंचे 10, 11 में से 10 का बचा 1, 1 पे 4 14, 2 7 फिर 3 से और कट जाएगा। काटो, 3 1 कम, 3 5 नहीं कट रहा, इसको 3 रहने दो यहाँ पे। 2 तिया 6, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 2 7 14, कितना बच्चा? 1.57, 1.57 गुणा 225 बटा यहाँ पर कितना? यहाँ पर आपका 3 है। 5 6 7 8 9, 225 3 से कट जाएगा। काटू, 3 1 कम 3, 3 7 21, 22 में से 21 का बचा यहाँ पर 1, 1 पे 5 15, 3 5 15, कितना आया यहाँ पर? 1.57 गुणा 75, 1.57 गुणा कितना आया? 75। इतना ही है। अब दशमलव को भूल जाओ, 157 में 75 का गुणा करो। 157 में 75 का गुणा करो। 157 गुणा 75 करना मल्टीप्लाई। देखो 5 5 7 35 का 5 हासिल का 3, 5 25 और 3 28 का 8 हासिल का 2, 5 और 2 कितना हो गया? 7, 7 बना 35 और 4 39, 3 7 और 3 कितना हो गया यहाँ पर? 10, 5 कितना आ गया यहाँ पर? है ना 11,775, 775। यहाँ पर 2 संख्यक पहले दशमलव लगाए। दशमलव गुणा करना आसान है, दशमलव को भूल जाओ, पहले सिंपल गुणा कर दिए। फिर 2 संख्या के पहले यहाँ पर डेसिमल लगाए, तो 2 संख्या के पहले हमने क्या लगा दिया? डेसिमल। तो कितना आ गया यहाँ पर आपका? 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका निकला? किसका एरिया निकला? 117.75 किसका एरिया निकला? इस पूरे अंदर का पूरा एरिया निकला। पूरा एरिया, ये पूरा त्रिज्य खंड, 2 त्रिज्या और वृत्त का एक खंड के अंदर का पूरा क्षेत्रफल कितना निकल गया यहाँ पर हमारा? 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल करके आ गया। अब हम निकालेंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का निकालेंगे। किसका निकालेंगे? यहाँ पर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। किसका निकालेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। इतना उतारो पहले, सबने उतार लिए। जैसा पिछला सवाल कर रहे थे ना, सेम उसी की फोटो कॉपी है, बस संख्या बस चेंज है। उतार लिए यहाँ तक। ये त्रिज्यखंड का निकल के आ गया। इसको अलग से मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बेटा ऐसा ही नहीं है, पहले एमपी बोर्ड था, 10वीं में सब पास हो जाते थे। एक सवाल कर लो, उसके पैटर्न के पूरे सवाल रट लो, पास हो जाते थे। अब एनसीईआरटी पाठ्यक्रम आ गया पूरा। एनसीईआरटी में हर सवाल आपको अलग मेथड का मिलेगा, और इस बार से सिलेबस में भी ये बोल दिया है कि जो पेपर आए गणित का उसमें भी सवाल बना करके देगा। इसीलिए पूरे फोकस से समझो।
भले समझ में नहीं आए लेकिन फिर भी कोशिश करो। एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं, घर पे जाकर के मेहनत करो, तो पास होने के लाले पड़ जाएंगे। आ रहे हैं समझ में? लगे तो लगे, पूरा कठोर बोलूंगा, पास होने के लाले पड़ जाएंगे। इसलिए पूरे फोकस से समझना है भी है, उतारना भी है, और घर जाके एक एक सवाल को 3-3 4-4 बार डेली करके देखना है। 24 घंटे में से आदत जो होती है ना, जो हमारी क्या होती है, आदत होती है। क्लियर? उस दिन मैंने बुक दिखाया था पावर ऑफ हैबिट, उसमें एक बात लिखी थी, हमारी जो आदत होती है, छोटी सी आदत, पावर एंड ताकत, आदत की ताकत। कुछ मत करो, है ना, कुछ मत करो, एक छोटी सी आदत डाल लो कि रोज भैया 5 मिनट मुझे क्या करना है, 5 मिनट मुझे डेली, मुझे 15 मिनट एक्सरसाइज करना है। तुमने इतनी सी आदत डाले कि डेली 15 मिनट मुझे एक्सरसाइज करना है, और उसका परिणाम जो जाएगा कि 6 महीने बाद तुम्हारी बॉडी बन जाएगी। तुमने लेकिन डेली हो ना, इतनी सी आदत से ये बन जाता है। तुमने डेली देखो, तुमसे गणित बिल्कुल नहीं बन रही, गणित तुमसे बिल्कुल बन रही क्या? गणित में तुमको लग रहा है हम कमजोर करके, तुमने कुछ नहीं करे, इतनी सी आदत डाले तुमने कि बस कुछ हो जाए, कॉपी खोलना है और रोज 2 से 3 घंटे 24 घंटे में से डेली निकालना है। डेली गणित में माथा पच्ची करना है, चाहे वो रात का समय निकाल लो या दिन का निकाल लो, कि डेली 2 घंटे या 3 घंटे या 4 घंटे, जितनी आपकी कैपेसिटी है, लेकिन डेली करना है। जैसे कि आदत रहती है ना, उसको आदत में ला लो। अगर वो आपकी आदत बन गई और यदि आप डेली 2-2, 3-3 घंटे गणित करने लगे, तो उसका परिणाम ये होगा कि 6 महीने बाद आप गणित के मास्टर माइंड बन जाओगे। फिर आप खुद को बोलोगे कि यार 6 महीने पहले में तो गणित नहीं बनती थी और आज 6 महीने में तो मास्टर माइंड बन गया। लेकिन उसके लिए आपको हैबिट डालना पड़ेगा। फोकस नहीं बन पा रहा, कोशिश करो, करते रहो करते रहो, फिर वो आपकी आदत में आना चाहिए। आदत, अभी तक आप जो कुछ भी हो ना, वो आपकी आदत के ही परिणाम हो। आपकी संगत यदि खराब रही है तो आप जो हो ना, वो अभी इसी के परिणाम हो। जो इंसान आज बुद्धिमान है वो उनकी हैबिट के परिणाम है। आपकी आदत से ही आपकी जिंदगी बदलती है। आ रहे हैं समझ में? ऐसा होता है। ये उतार लिए क्या है यहाँ पर आपका, ये त्रिज्यीय खंड का क्या निकाल गया, क्षेत्रफल। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे अंदर के त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो, अब इस त्रिभुज को ले रहा हूं मैं, ये वाला त्रिभुज तथा त्रिभुज ओ ए बी में, हल्ला मत करो, तथा त्रिभुज ओ ए बी में, हाँ इसकी बात है ना, इस त्रिभुज में, त्रिभुज ओ ए बी में, इस त्रिभुज में हमको एक कोण यह वाला दिया है, कोण ए ओ बी का मान दिया 60 डिग्री। कोण ए ओ, बारीकी समझना, बी का मान कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है, वाला कोण 60 डिग्री। तथा 2 भुजाएं दी गई है, पहली भुजा, ये वाली भुजा भी दी 15 की, और ये भुजा भी कितने की, यहाँ पर आपकी 15, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या कैसी होती है, बराबर होती है। तथा ये वाला कोण, इस त्रिभुज का ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोण बराबर होंगे। पूछो क्यों होंगे बराबर? क्योंकि बराबर भुजा के सामने के कोण भी बराबर होते हैं ना भैया, इसीलिए ये वाले कोण को हम बोलेंगे कोण ओ बी ए, ये वाला कोण कोण ओ बी ए, और ये वाला कोण कोण ओ ए बी, ये वाला कोण ओ ए बी, ये वाला कोण, और दोनों कोण कैसे होंगे, यहाँ पर आपके बराबर होंगे। हो गया बराबर। अब त्रिभुज का एक नियम होता है कि त्रिभुज के अंदर के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। यहां पर हम लिखेंगे तथा, है ना क्या होगा, कोण ए ओ बी ए धन कोण ओ ए बी धन कोण ए ओ बी। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 अंश बराबर 180। हो गया 180 अंश। अब कोण ओ बी ए, कोण ओ बी ए लिखा है, इसको जैसे का वैसा छाप दिए, कोण ओ बी ए धन कोण ओ ए बी लिखा है ना, कोण ओ ए बी लिखा है ना, इसको हम ये लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है ना, तो ये लिख दूंगा मैं ओ ए बी को मैं क्या लिख दूंगा, ओ बी ए लिख दूंगा। इसको मैंने क्या लिख दिया, कोण ओ बी ए लिख दिया, धन का धन। कोण ए ओ बी का मान कितना है, कोण ए ओ बी का मान 60 है, यहां रख दिया मैंने 60 बराबर 180 डिग्री। अब
एक OBA और एक OBA, कितने OBA हो जाएंगे? 2 कोण OBA हो गया। बराबर का बराबर 180 का यहाँ पर हो गया 180। बराबर किस तरफ? 60 धन का है, उस तरफ जाएगा 60 काय का हो जाएगा? और ऋण का हो जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा ना। अब कोण OBA का हो जाएगा कोण OBA। 180 में से 60 का कितना बचा? 120 बचा। बराबर किस तरफ? 2 गुणे में है, पक्षांतर करेंगे 2 काय में आएगा? बटे में। अब भाग देंगे, 2 एकम 2 छिंग 12, 2 शून्यम 0। तो कोण OBA का मान कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। कोण OBA कितना आ गया यहाँ पर आपका? 60 डिग्री निकल करके आ गया। अगर ये वाला कोण OBA, अगर ये वाला कोण अगर 60 डिग्री का है तो ये कोण भी 60 का होगा, क्योंकि दोनों बराबर है ना, है बराबर। अतः तीनों कोण, ये वाला कोण, ये वाला और ये वाला, तीनों कोण कितने के यहाँ पर आपके? 60 डिग्री के है। अतः तीनों कोण 60 डिग्री के है। अतः दिया गया त्रिभुज क्या है आपका? समबाहु त्रिभुज है। अतः दिया गया त्रिभुज क्या है यहाँ पर आपका? समबाहु त्रिभुज है। अब सिद्ध कर लिया हमने समबाहु त्रिभुज है। अब सिंपल कुछ नहीं करना है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र लगाना है और सूत्र के माध्यम से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके लेके आना है। क्लियर? अब उतार लेता है यहाँ पे। अब इतना उतारो जल्दी, फटाफट से उतार लिए। अब यहां पर हम लगाएंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज कौन सा? त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है? क्या होता है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल सूत्र? अब इसके पहले कर लिखवाया था मैंने। वाह जी, पढ़ रहे तुम लोग है ना। त्रिज्य खंड का है वो, काय का है? त्रिज्य खंड का है। मैंने त्रिभुज का बोला। त्रिज्य खंड का सूत्र होता है 360 पाई आर स्क्वायर। पगला ही नहीं है, चूड़ेन पूरी उतार दूंगा वहीं आकर के, है ना। क्या होता है? क्या होता है? करनी। वेरी गुड, वेरी गुड। इससे ये सिद्ध होता है कि तुम गधे हो। फिर समझना है यहाँ पे, बारीकी समझो। यहाँ इसके पहले बताने मैंने क्या होता है सूत्र? समबाहु त्रिभुज त्रिज्य खंड। पेपर में से लगा के आओगे ना, निपट जाओगे, फेल फाल हो जाओगे। रियलिटी बता रहा हूँ, फेल हो जाओगे, निपट जाओगे। ये जो बताया था ना वो त्रिज्य खंड का बताया था मैंने। इस पूरे त्रिज्य खंड का सूत्र होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्य खंड का होता है। मैंने त्रिभुज का बोला। त्रिभुज मतलब जो त्रिभुज 3 भुजा से मिलकर बनी आकृति त्रिभुज कहलाती है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है करनी 3/4 इंटू भुजा की घात 2। ये होता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखो भैया। हम क्या का सूत्र है? कॉन्सेप्ट क्लियर होना ना। अब सूत्र तुमको याद नहीं रहेंगे, पेपर में कहां से करके आ पाओगे तुम? आनंद समझ में। त्रिज्य खंड का होता है त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड अलग होता है। 2 त्रिज्या और वृत्त के चाप के द्वारा बनाया गया क्षेत्र त्रिज्य खंड कहलाता है। ये यहाँ पे ये इधर ये होता है। 2 त्रिज्या और ये चाप से जो क्षेत्रफल बनता है उसको बोलते हैं त्रिज्य खंड। और ये त्रिभुज की बात कर रहा हूं, मैं त्रिभुज की बात कर रहा हूं। बराबर का बराबर करनी 3/4 का हो, करनी 3/4। और भुजा कितनी दी गई है? भुजा कितनी है? क्यों भुजा कितनी दी गई है त्रिभुज की? वेरी गुड, 15। घात कितनी यहाँ पर? 2 है। अब करनी 3/4 है, करनी 3/4। 15 का वर्ग कितना होता है? 225। अब 225 करनी 3 कितना हो गया? 225 करनी 3 बटे में कितना यहाँ पर? ये 4 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये क्या निकल गया, हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। अब सिंपल सी बात, मुझे यहाँ पर वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालेंगे, कैसे निकलेगा, किसमें से क्या घटाना पड़ेगा, बोल। मुझे इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो किसमें से क्या घटाऊंगा तो निकलेगा वो, कोई बता सकता है? अरे वृत्तखंड का निकालना है ना, तो उसके लिए मुझे इस पूरे त्रिज्य खंड में से इस समकोण त्रिभुज को घटाना पड़ेगा, तब मेरे वृत्तखंड का निकल के आएगा। आना समझ में? तो यहां पर हम लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। कैसे निकालोगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल मैंने इसके पहले निकाला था, कॉपी में लिखा हो, कितने निकाले थे? 117.75 निकाले थे हमने, माइनस ये त्रिज्य खंड का पूरा क्षेत्रफल हमने निकाले थे 117.75। त्रिभुज का कितना निकाले, 225 करनी 3/4, 225 करनी 3/4, और ये काय में आएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ये हमारा क्या हो गया, ये लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकल करके आ गया। निकाल लिए, इसने इसको हल करा है ना, मान रख देंगे यहाँ पर हम, इसको अब आगे हल करेंगे। बराबर का हो गया, बराबर 117.75 माइनस 225 का हो गया यहाँ पर 200 करनी 3 का मान कितना होता है, 1.73 बटे में कितना है यहाँ पर 4, 117.75 माइनस, सिंपल दशमलव को भूल जाओ, 173 में 225 का मल्टीप्लाई करना है, 173 गुणा 225, इतनी आ रहा है 38,925 गुणा करने पर सबका आया इतनी, क्या 38,925 आया सबका गुणा करने पे, इतनी आ रहा है ना, करो सब लोग करो गुणा, इतना ही तो आएगा 38,925, 38,925। दो संख्या के पहले यहाँ पर दशमलव लगाए, तो दो संख्या के पहले क्या लग जाएगा यहाँ पर दशमलव, बटे में 4 का 4, क्लियर। अब 117.75 माइनस, अब दशमलव को भूल जाओ, अब देखो भाग दे रहा हूँ, 4 एकम 4 का पाँच 38 से आगे ना बढ़े, 4 9 के 36, 38 में 36 का कितना बचा 2, 2 पे 9 29, 4 7 28, 29 में से 28 का कितना बचा, 29 में से 28 का कितना बचा 1, 4 तिया 12, 4 एकम 4, कितने बचे यहाँ पर। अब घटाएंगे 117.75 में से 97.3 घटाएंगे, 5 में से 1 गए 4, 7 में से 3 गए 4, 7 में 7 गए 0, 11 में से 9 गए 2, तो कितना आ गया यहाँ पर 20.44, कितना आ गया, हाँ आ गया आंसर 20.44।
आ गया, ये लघु वृत्तखंड का आंसर आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। 20.44 क्या निकल के आ गया यहाँ पर आपका ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, है ना। लिख लो यहाँ पर, अतः, हल्ला मत करो, अतः लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आ गया, 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, आ गया। अब दीर्घ वृत्तखंड का निकालना है, अब वो तुम निकाल के लाओगे। देखो कैसे निकालेंगे, समझो। निकाल लिए, देखो दो लोगों ने निकाल भी लिए। सुनो कैसे निकालना है, मेरी बात समझना। ये जो आया है ना, सुनो बारीकी समझ लो, 20.44 ये जो आया, ओए क्या पगलाई लगाया है, खड़े होने बोल दी कि मैंने। देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पर जो आया है 20.44, ये काय का आया है आपका, काय का है ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया है। दीर्घ का निकालना है, बहुत आसान है। इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, सुनना, इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर मैं इस लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा दूंगा तो क्या निकल जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल करके आ जाएगा। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जे है। अब आपको निकालना पड़ेगा पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लगाना, यहां लगाना सूत्र, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। लगा दिए, वृत्त के क्षेत्रफल सूत्र लगाना पाई आर स्क्वायर। उससे फिर क्षेत्रफल निकालना, पाई का मान रखना 3.14 और आर का मान रख देना 15। निकल के वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया आपने। फिर उसमें से इस लघु वाले को, इसको घटा देना, तो आपका निकल जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब जाओ और मेरी बात सुनना।